तो जय हिंद फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की यूपी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जो कक्षा 10 में है बच्चे और जो कि कक्षा 12 में बच्चे, उन दोनों की डेट शीट आ चुकी है। जो कि हाई स्कूल का पेपर आपका 18 फरवरी को चालू होगा और 12 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ ये डेट शीट है इस बार की। 2026 के लिए आप ये डेट शीट आप लोग यूपी एमएसपी की साइट से देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं सीधा-सीधा क्लास 10th का पहला पेपर कौन सा होगा? वो कि होगा आपका हिंदी का। जी हाँ मित्रों, क्लास 10th का पहला पेपर होगा आपका हिंदी का। दूसरा पेपर होगा कंप्यूटर का, यानी कि 19 फरवरी को आपका दूसरा पेपर होगा और 20 फरवरी को एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होगा। हाँ मित्रों, 20 फरवरी को आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने को मिलता है, जो कि आपको पिछले साल सबसे लास्ट सेकंड लास्ट में आपको देखने को मिलता है या फर्स्ट लास्ट में देखने को मिलता है। वो इस बार आपका तीसरे नंबर का पेपर रहने वाला है और 21 फरवरी को आप सभी का है होम साइंस का पेपर। जो लड़के और लड़कियां जो भी होम साइंस लेते हैं, उन सभी का पेपर प्रथम पाली में है। जो भी लड़के और लड़कियां जो भी होम साइंस लेते हैं, उन सबका पेपर 21 फरवरी को है और 23 फरवरी को आपको इंग्लिश का है, जो कि 23 फरवरी को आपको इंग्लिश का पेपर है और 25 फरवरी को आपको दिखता है साइंस को पेपर। 25 को साइंस और 26 को आपको छुट्टी वगैरह है। 27 को है आपका मैथ यानी गणित का पेपर, 28 को है आपका संस्कृत का और 10 मार्च को है आपका आर्ट का पेपर यानी कला का पेपर और 12 मार्च को है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर का पेपर। दैट्स इट। देखिए इस बार पेपर में बहुत अच्छा कुछ किया है, बहुत ही कम गैप आपको देखने को मिलता है। और आपने कंप्यूटर लिया है तो एक दिन का भी गैप नहीं है आपके पास है। कंप्यूटर अगर नहीं लिया है तो आपके पास एसएसटी में एक दिन का गैप है। फिर आता है होम साइंस, फिर आपका इंग्लिश का, फिर आपका साइंस का, फिर आपका मैथ का, संस्कृत और आर्ट और लास्ट में है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर का पेपर। जो भी आपको क्लास 6 में अपने 6 सब्जेक्ट को चुनाव किया है, उस हिसाब से आप लोग अपनी तारीख को देख लीजिए। अब बढ़ते हैं कक्षा 12 के छात्रों की तरफ, क्योंकि उनका भी पेपर है और उनका भी पेपर आपका शुरू होगा 18 फरवरी से। कक्षा 12 जो भी बच्चों ने आर्ट साइड ली है यानी ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं, जो उनके लिए बता दे रहे, साइंस के लिए भी है, जिन्होंने साइंस में मेडिकल और नॉन मेडिकल लिया उनके लिए भी है। इन सबका यहाँ पे अब देखते हैं आपका हिंदी का जो पेपर है वो आपको 18 तारीख को पड़ेगा। जो बच्चे आर्ट साइड के हैं यानी ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं, जो उनका पेपर पड़ेगा आपका 18 फरवरी। साहित्यिक हिंदी उनका है, साहित्यिक हिंदी का मित्रों, साहित्यिक हिंदी का पेपर है आपका 18 फरवरी का पहला। दूसरा पेपर है आपका इंग्लिश का, तीसरा है आपका इतिहास का, चौथा है आपका अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का है और सबसे लास्ट में आपका भूगोल का। आपको पता होगा आपकी 12वीं में 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप इस हिसाब से देख लीजिए 5 सब्जेक्ट आपके किस-किस दिन पढ़ रहे हैं। हिंदी का है आपको 18 तारीख का, नागरिक शास्त्र का है आपको 19 फरवरी का और अंग्रेजी का है आपको 20 फरवरी का और इतिहास का है 21 फरवरी का और अर्थशास्त्र का है 24 फरवरी का, समाजशास्त्र का है 25 फरवरी का और भूगोल का है 26 फरवरी। इतना एक दिन का भी गैप नहीं छोड़ा है। जिस बच्चे ने अगर हिंदी अगर ले रखी हो, नागरिक शास्त्र ले रखी हो, इंग्लिश ले रखी हो, इतिहास ले रखी हो और अर्थशास्त्र ले रखी हो, उसके लिए कहाँ टाइम बचा है। अर्थशास्त्र में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उन लोगों को। बताइए, एक दिन का भी अंतर नहीं है इसमें। आपका लगातार पेपर है आपके, तो आप इस हिसाब से देख लीजिए आपके कौन-कौन से विषय में। भूगोल का आपका सबसे लास्ट में है, समाजशास्त्र का आपको 25 फरवरी का, तो इस हिसाब से आपको देख सकते हैं। अगर उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों। अब आते हैं विज्ञान की तरफ।
विज्ञान के जो भी बच्चों ने मेडिकल और नॉन मेडिकल यानी कि जिन बच्चों ने 12वीं में गणित और जीव विज्ञान में से किसी एक विषय का चुनाव किया होगा, ये परीक्षा उन लोगों के लिए भी हिंदी का पेपर यानी सामान्य हिंदी आप लोगों की क्या चलेगी मित्रों? सामान्य हिंदी, ठीक है? सामान्य हिंदी का पेपर आपका होगा 18 तारीख। आप कहोगे अरे सर ये कैसे हो गया? आपका ये होगा सुबह पाली में, प्रातः काली में, यानी सुबह मीटिंग में आपका सामान्य हिंदी का होगा और इवनिंग टाइम में आपका होगा ये वाला। दैट्स इट। और तो और आपका अंग्रेजी का पेपर होगा 20 फरवरी का, दोनों का चूंकि पेपर एक ही जैसा होता है तो आपका 20 फरवरी को इंग्लिश का होगा। और अब बच्चे हैं आपके पास गणित और जीव विज्ञान। देखो जब भी आप चुनाव करते हैं गणित और जीव विज्ञान में से कोई एक को चुनने के लिए, बाकी सब सब्जेक्ट सेम होते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो तो कॉमन हो गया आपकी हिंदी इंग्लिश तो वो कॉमन हो गए। अब आपको चुनाव करना है गणित या जीव विज्ञान, मेडिकल और नॉन मेडिकल में। अगर ये दोनों पेपर एक ही दिन है यानी कि 23 फरवरी को ये दोनों पेपर है, जिन भी विद्यार्थियों का मैथ का पेपर है तो वो मैथ का पेपर दें, जिन भी विद्यार्थियों का जीव विज्ञान का पेपर है वो जीव विज्ञान का पेपर दें। यानी कि ये दोनों पेपर एक ही तारीख को है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान के पेपर में। रसायन विज्ञान का पेपर आपको 25 फरवरी को है। रसायन विज्ञान का पेपर आपका 25 फरवरी को है और भौतिक विज्ञान का पेपर आपका 27 फरवरी को हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के परीक्षा आपको फरवरी से शुरू होकर फरवरी में चालू होकर और आपको फरवरी में ही खत्म हो जाएगी। ये अभी तक यूपी एमएसपी की साइड पे यही दिया गया है। आगे कुछ स्कीम में चेंजमेंट हो जाएगा तो हम आपको फिर से बता देंगे। अभी के लिए जो स्कीम आपकी 5 नवंबर 2025 को शाम को 5 बजे लगभग आई है, ये उसके अनुसार ये सब है, ठीक है? अगर आगे चल के इसमें कुछ और संशोधन होता है तो आपके लिए बता देंगे। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले रखिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने पेपर की तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।